में सबसे पहले हम जो है वो इस टाइप के इंटीग्रल को जो है वो डील करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो, और अच्छा एक और चीज़ ये कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ समझ में अगर ना आए तो आप मुझे वहीं पे रोकिएगा और मुझसे फ़ौरन पूछिएगा। ये नहीं कि आपके पास पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने का इंतज़ार करने के बाद आप बीच में से कुछ पूछ रही हैं तो आप वहीं पे मुझे एट द मोमेंट रोक दीजिएगा कि आपने ये क्या किया है या आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है ना, कुछ भी बोल दीजिएगा। अगर आप देखें ये फंक्शन, आप इसको मार्क करें, लेट्स से आपके पास कुछ भी फंक्शन ले लें आप इसको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका आप जब डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 2x। ओके, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0। तो ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है विच इज़ 2x, और 2x आपके पास देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट। अगर ये इंटीग्रल कुछ इस तरह का होता, इंटीग्रल ऑफ 2 एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इन दोनों में आपके पास डिफरेंस है। तो इसमें अगर आप इसको मार्क करते 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका जब डेरिवेटिव लेते तो आपके पास कोई 2x ही होता। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 2x है, लेकिन यहाँ आपके पास वेरिएबल x नहीं है, तो हम यहाँ पे x इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते अपनी तरफ से। तो ये आपके पास इस वाली टेक्निक से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और आपके पास एग्जांपल हम देखते हैं, सेम इसी तरह का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपके पास अगर है, और आप अगर इसको अगेन ये देखें कि आपके पास ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है? 2x ही है। देखिए आपके पास यहाँ पे x तो है ऑलरेडी, आपको सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ की कमी है वो क्या है आपके पास? दिस 2। तो 2 की कोई भी आपके पास अगर आपके पास कांस्टेंट नंबर हुआ तो उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इसको। ठीक है ना, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो करके ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बात समझ में आई कि हम वेरिएबल अपने पास इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, लेकिन कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास जो है यहाँ पे करवा किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस टेक्निक को जो है वो यू सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं वैसे, यू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। सो अब सॉल्व किस तरह से होगा? तो ये आपके पास बहुत बेसिक एग्जांपल है ये, तो इसी को हम पहले जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ज़रा देखते हैं आपके पास कि आपके पास जो था बेसिकली क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 2x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसको आप मार्क करें, लेट्स से दिस इज़ आपके पास u फंक्शन विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस u का अगर आप डेरिवेटिव लोगे विच इज़, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारे ऑपरेटर्स इस तरह से लगाना ज़रूरी हैं। सो दिस इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास जो डी यू आ जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स इज़ नथिंग बट 2x, और आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा डी यू इज़ इक्वल्स टू 2x डी एक्स, राइट। सो यहाँ पे आपके पास अब आपको रिप्लेस करना शुरू करोगे कि ये आपके पास ये डी यू जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इस पूरे 2x से। ठीक है, मीन्स के 2x dx आपके पास जो है ये आपके पास रिप्लेस किससे हो जाएगा? इस पूरे ऑपरेटर du से। और आपके पास जो ये 1 प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास रिप्लेस किससे होगा? u से। सो ये आपके पास जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ u टाइम्स du। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी वैसे। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना आपके पास बहुत सिंपल है। दिस इज़ नथिंग बट u टू द पावर 1/2 du। सो इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे? ये आपके पास एक तरह से जो है वो एक x टू द पावर n वाला इंटीग्रल आपके पास अगर हो तो इसको आप किस तरह से लिखते हैं? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 n+c, ये होता है। तो इस पावर में आप 1 ऐड कर दें, उसी पावर से डिवाइड कर दें। सो ये आपके पास बन जाएगा u टू द पावर 1 + 1/2 + 1 विल बी 3/2 and divided by 3/2 plus c. So this is basically equals to 2/3 u to the power 3/2। और आपके पास जो u था, u ओरिजिनली आपके पास क्या था? ये ओरिजिनली आपके पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप क्या करेंगे? 2/3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एंड प्लस c। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास ये जो है वो मेथड वर्क करता है। सो आप हर फंक्शन को इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते जिस तरह से ये टेक्निक यूज़ हो रही है। इसका एक स्पेसिफिक जो है वो रूल है
वो रूल क्या है कि आपके पास फंक्शन अगर है तो उसका डेरिवेटिव वहाँ पे हो, या डेरिवेटिव आप बना सकते हो का मतलब ये नहीं कि आप अपने पास से वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें। आप जस्ट भी कोई नंबर आपके पास अगर कुछ कमी है, लेट्स से 2 4 5 कोई भी आपके पास एक, तो उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास वो नंबर भी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और वो चीज़ वर्क करेगी। ठीक है। यार हमने 2x dx को प्लस c से वो किया है ना? नो, 2x dx को हमने इससे रिप्लेस किया है डी यू से। अच्छा। या तो क्योंकि देखें हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पूरे इंटीग्रल को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस इन टर्म्स ऑफ यू। हम इसकी देखिए, हमने ये ट्रांसफॉर्म कर लिया इसको, ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे यूज़ की कौन सी, कि आप जब ये फंक्शन लेते हो विच इज़ 1+x², सो 1+x² आपके पास आपने फंक्शन लिया और आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये आपके पास बन गया डी यू इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ 1+x² इज़ 2x। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब ये डी एक्स आपके पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x dx। जाहिर सी बात है जब आप इसको रिप्लेस करेंगे 1+x² को u से, तो इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है ना कि रूट ऑफ u यहाँ पे आपके पास 2x आ रहा हो और यहाँ पे dx, तो ये आपके पास डेरिवेटिव भी आपके पास जो है वो कोई, ये इंटीग्रल आपके पास कोई सेंस नहीं बन रहा कि आपके पास वेरिएबल u भी है, वेरिएबल x भी है और विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको। ठीक है, तो आपको सबको रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे ये आपके पास इंटीग्रेट हमने कर दिया इसको। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं पिक कर लूँ। अच्छा, ये सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें आप गौर से देखें कि मुझे किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो, मतलब कि मैं लूँ तो मेरे पास दूसरा कोई फंक्शन बन जाए। आप देखिए ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास x³ भी है और ये आपके पास अगर आप देखें दिस इज़, ये आपके पास कंपोजिशन है दो फंक्शंस की, ठीक है ना, कि cos x अगर आपके पास कोई एक फंक्शन हो और एक फंक्शन आपके पास हो x⁴ + 2, लेट्स से दिस फंक्शन इज f(x) एंड दिस फंक्शन इज नथिंग बट g(x). ठीक है, सो इन दोनों का आप कंपोज करेंगे f(g)(x), तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा भाई cos x⁴ + 2, ये फंक्शन बनेगा। अब ये फंक्शन आपके पास बेसिकली, अगर ये दो फंक्शन हैं दोनों की कंपोजिशन से ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो अगर आप इस जो इनसाइड आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है विच इज़ दिस वन x⁴, इसमें चॉइस ऑफ u जो है ना वो मैटर करती है कि u अगर आप यहाँ पे ले लें x⁴ + 2, ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अभी जैसे हम चेक करने के लिए ले रहे हैं, बाद में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि अगर आप x⁴ + 2 का डेरिवेटिव ले लें, सो दिस डेरिवेटिव इज नथिंग बट 4x³। ओके, यहाँ तो कोई मसला नहीं सर। इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ रहा है, दैट मीन्स कि जो x³ है ये यहाँ पे आपके पास मौजूद है ऑलरेडी। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना, जब हम ये चीज़ जो सपोजिशन करेंगे कि हमने अगर लेट सपोज u जो है वो ले लिया यहाँ पर, ज़रा एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पे कमी वैसे 4 की होगी, उससे हमने बोला था कि कांस्टेंट कोई नंबर आपके पास होगा तो वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। सो इफ़ वी टेक लेट u इज इक्वल्स टू x⁴ + 2, सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, du/dx, ये पूरा इस तरह से लिखना है। सो दिस इज़ 4x³ एंड du इज़ नथिंग बट 4x³ dx। सो अब ये पूरा जो du है ये रिप्लेस किससे होगा, 4x³ dx से, तो यहाँ पे 4 तो है नहीं, और आपके पास जो ये x³ + 2 है ये किससे रिप्लेस होगा, सॉरी x⁴ + 2 है, ये रिप्लेस होगा u से। ठीक है, दोनों हमें जो है यहाँ पे रिप्लेस करना है, इस ओरिजिन वाले इंटीग्रल को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक, सो क्या बन सकता है यहाँ पे, ये इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 4 इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं 4x³ cos x⁴ + 2 dx, और यहाँ पे बाहर 1/4 मैंने लिख दिया। ओके, आपके पास रूल है ना ये वाला कि आप बोलते हो कि भाई जब भी आपके पास इंटीग्रल कांस्टेंट टाइम्स f(x) अगर हो तो आप इसको लिख सकते हैं c इंटीग्रल ऑफ f(x) dx। ओके, तो यहाँ पे 4/4 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपने 1/4 यहाँ पे जो है वो बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ तक। ओके, इसमें कोई मसला इस स्टेप के अंदर, पक्की बात, ठीक। अब आप देखें रिप्लेस कर सकते हैं, किससे क्या रिप्लेस करना है, ये डी रिप्लेस हो जाएगा इस 4x³ dx से, दैट इज़ दिस इनटू दिस, आपके पास यहाँ डी आ जाएगा इसकी जगह रिप्लेसमेंट में।
सो ये इंटीग्रल आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएगा भाई, दिस इज़ 1/4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस यू, और डी 4x³ dx विल बी इक्वल्स टू डी यू, ये हो गया। अब इसको आप इजीली जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हो। दिस इज़ कॉस यू बाय द वे। आपके पास जो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ओके। तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, ये पता है ना आपको, साइन का डेरिवेटिव कॉस। जी जी। जी। सो आपके पास जो ये इंटीग्रल हो जाएगा, बेसिकली हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, d/dx ऑफ साइन एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स। सो हम यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, सो दिस इज़ नथिंग बट साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, ओके। तो ये इस तरह से आपके पास ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। सो दिस इज़ नथिंग बट 1/4 साइन यू प्लस सी। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है कि आपके पास आपको रिप्लेस करना है ये u। व्हाट इज़ u? आपके पास जो ओरिजिनल वेरिएबल जो था वो बेसिकली x4 + 2, आपने इसको रिप्लेस किया था, दिस इज़ द डमी वेरिएबल u। सो ये बन जाएगा आपके पास फाइनली 1/4 साइन x⁴ प्लस 2, ठीक। ये आपके पास जो है वो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, जो कौन सा फंक्शन, दिस वन x³ cos x⁴ प्लस 2। ठीक है, ज़रा 1 मिनट दीजिएगा मैं। अब हमें ये इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ चेक करेंगे दोबारा कि क्या इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है, या आप इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। इंट्रोड्यूस सिर्फ हम किसको करवा सकते हैं, कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। दोबारा बात सुन लें, हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो कोई एक अपना कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो सिंपल है करना, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको कि अगर हम इसको ले लें 2x + 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2, राइट। तो ये 2 तो आपके पास यहाँ पे बहुत सिंपली हम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, इससे आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज़ नथिंग बट 1/2, मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल 2√2x + 1 dx। नाउ हम यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल फॉर्मली जो है स्टेट कर सकते हैं कि भाई लेट u इज़ इक्वल्स टू 2x + 1, सो du इज़ इक्वल्स टू 2 dx, ओके। हमने डायरेक्टली ये चीज़ कर दी कि डेरिवेटिव u का आपके पास क्या होगा, विच इज़ 2 टाइम्स dx। इस तरह से आपने ऑपरेटर बना लिया। अब ये 2 टाइम्स dx आपके पास जो है वो ये आ जाएगा du से रिप्लेसमेंट। सो दिस इज़ 1/2 इंटीग्रल ऑफ √u और दिस इज़ du, ठीक है। दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ u⁴ du। सो दैट इज़ नथिंग बट 1/2 टाइम्स u⁴3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ 3/2 टाइम्स हाफ u⁴3/2 प्लस c, और दिस इज़ 3/4। u आपके पास ओरिजिनल आपके पास वेरिएबल क्या था, विच इज़ 2x + 1, सो 2x + 1 3/2 प्लस c, ओके। तो ये आपने जो है वो इंटीग्रेट इस फंक्शन को कर दिया सिंपली। अब मुझे ज़रा आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, यहाँ पे मिस्टेक है कि ये विच इज़ ये होना चाहिए है 2/3, हाँ ये होना चाहिए है 2/3। सो दिस इज़ 2/3, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए आपके पास 1/3 जी, ये होगा, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट 1/3, ठीक है। सो अब आपकी बारी, बता देता हूँ थोड़ा सा। सो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर हम देखें इसको x को हम अगर लेट सपोज u अगर कंसिडर करते हैं तो उसका डेरिवेटिव तो सिंपल 1 होता है, तो 1 से रिप्लेस करना है किसको, हमें तो कोई यहाँ पे एडवांटेज ही नहीं है। हमें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, इस पूरे इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करना है एक डमी वेरिएबल के अंदर ना, एक डमी जो है वो वेरिएबल में विच इज़ u इन सम t, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम जो है वो सपोज करें कि लेट आपके पास u जो है वो है वन माइनस, सो वी आर लेटिंग 1 माइनस 4x² एज u. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, du इज नथिंग बट माइनस 8x. ठीक है, अब ये x आपके पास वेरिएबल यहाँ पे है विच इज़ दिस. इस -8 से कोई मसला नहीं है, -8 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इसको. हमने बोला था कि नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. ठीक, तो इस du टाइम्स dx, सो -8x dx से आपके पास ये रिप्लेस होगा du. ऑब्वियसली अब यहाँ पे -8 नहीं है, तो आप -8 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाओगे, राइट. कैसे करवाओगे, कि आप लिखोगे कि भाई इंटीग्रल ऑफ -8x dx इस तरह से, एंड 1/-8 यहाँ पे भी लिख दिया आपने बाहर, एंड दिस इज़ रूट ऑफ 1 माइनस 4x². ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें कि ये आपके पास रिप्लेस किससे होगा, u से. ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा आपके पास, du से. सो दिस इज़ -1/8 इंटीग्रल ऑफ du ओवर रूट u. सो ये आपके पास नथिंग, ये आपके पास क्या है बेसिकली 1/8 1/रूट u du. 1/रूट u आपके पास ये है. इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है. किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं इसको, -1/8. सो ये आपके पास लिखा जा सकता है u टू द पावर -12. पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे. तो जब -12 में 1 ऐड करेंगे तो दिस इज़ अगेन हाफ, और इसी हाफ से डिवाइड करना है इसको. सो इंटीग्रेट होने के बाद क्या हो जाएगा, -1/8 दिस इज़ u टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c. सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हो जाएगा -1/8 टाइम्स 2 u हाफ u टू द पावर हाफ प्लस c. ये कैंसिलेशन हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, 2 4s आर, दिस इज़ -1/4 रूट u प्लस c. या तो सिर्फ आप इसको इस तरह से लिख दें, -√u/4 प्लस c. ये हुआ. लेकिन आपके पास ओरिजिन आपके पास जो फंक्शन था विच इज़ u इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4x². सो आप इसको रिप्लेस करेंगे -√1 माइनस 4x² प्लस c. ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, अब जो है वो हम अच्छा देखिए, तो बहुत सिंपल से थे आपके पास. यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया. कभी कभी ऐसा होगा आपके पास कि आपको थोड़ी सी और जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आपको थोड़ा सा जो है वो क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. तो जस्ट एक सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में आप ज़रा देखें गौर से कि अगर x टू दी पावर 5 का आप यहाँ पे इंटीग्रेट इसको करते हो, सॉरी डिफरेंशिएट इसको करते हो x टू दी पावर 5 को, सो दिस इज़ 5x टू दी पावर 4. तो x टू दी पावर 4 तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना. तो आप कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते x पावर क्यूब से या किसी नंबर से इस तरह से वेरिएबल से. तो ये तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते. हमें करना क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है वो अगर हम इसको ले लें u, कि u इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस x² है, ठीक है. और हम इस x टू दी पावर 5 को थोड़ा सा जो है वो डिफरेंटली अगर इसको हम लिखें, लेट्स से हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 5. ज़रा देखिएगा कि इस u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x. ठीक है, 2x आपके पास डेरिवेटिव हो गया 2x टाइम्स dx. अगर मैंने जो है वो u सपोज किया है दिस 1 प्लस x². सेम इस इंटीग्रल को थोड़ा सा चेंज करने का मकसद ये है, x², ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 टाइम्स x dx. तो आपके पास जो ये x dx है, ये जो है वो रिप्लेस हो सकता है इससे, ठीक है ना. x dx आपके पास रिप्लेस किससे हो सकता है, इस du से. बस यहाँ पे 2 की कमी है, 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, 2 का मसला नहीं है. अब रही बात इस x टू दी पावर 4 की, सेम ये आपके पास रिप्लेस किससे हो जाएगा, u से. ये आपके पास पूरा रिप्लेस किससे हो जाएगा, du से. x टू दी पावर 4 का मसला है, तो आप ज़रा गौर से देखें, आपने यहाँ पे ऑलरेडी x² आपके पास इन टर्म्स ऑफ u अरेंज हो सकता है. यहाँ से आप अगर इसको अरेंज करें तो x² आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू u माइनस 1. ठीक, हमें पूरा इस सारे जितने भी वेरिएबल्स आपके पास इन टर्म्स ऑफ x हैं, ये आपके इन टर्म्स ऑफ x इंटीग्रल, इसको इन टर्म्स ऑफ u आपको लिखना है. यहाँ से अगर आप x टू दी पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज़ u माइनस 1 का होल स्क्वायर.
सो दिस इज एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू u माइनस 1 होल स्क्वायर। तो एक्स टू द पावर 4 का भी मसला हल हो गया, वो आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, u माइनस 1 होल स्क्वायर से। ठीक है, अब ज़रा देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रल ऑफ रूट u टाइम्स एक्स टू द पावर 4 इज u माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये x इंटू डी एक्स आपके पास जो है वो, यहाँ से अगर आप इसको रीराइट करें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी यू ओवर टू इज़ नथिंग बट एक्स डी एक्स। तो इस एक्स डी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, डी यू ओवर टू से, इस तरह से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। समझ में आई ये बात? जी जी। मीन्स कि आपके पास यहाँ पे इस तरह का नंबर वेरिएबल था एक्स टू द पावर 5 कि आपने इसको जो है थोड़ा एफिशिएंटली सॉल्व करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, क्योंकि रूट के अंदर आपके पास देखेंगे सिर्फ यहाँ पे u है, u आपके पास है, मतलब सिंगल वेरिएबल है, तो आपके पास यहाँ पे होल पावर हाफ है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको ना। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगा u टू द पावर हाफ, इसको आप एक्सपेंड कर देंगे आइडेंटिटी से, विच इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दैट इज़ u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 कर दें इसको, एंड डी यू, या इस 1/2 को अगर आप बाहर ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। सो दिस इज़ 1/2। अब ये 1 ये u पावर हाफ आपके पास, ये तीनों से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट। सो दिस इज़ हाफ, सॉरी मुझे इंटीग्रल का साइन लिखना है। सो दिस इज़ हाफ इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर, बेसिस सेम पावर्स ऐड, सो दैट इज़ हाफ प्लस 2, ये हो जाएगा 2 एंड 1 प्लस 4 दैट इज़ 5/2। सो ये आपके पास बन जाएगा u टू द पावर 5/2 माइनस 2 u टू द पावर हाफ और 1, दिस विल बी 3/2 एंड दिस इज़ प्लस u टू द पावर हाफ एंड डी यू। है तो कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दें आप। इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, 1/2। सो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी इसकी, मतलब कि ये आपके पास वही वाला रूल है आपके पास कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये रूल हमें पता है सबको, तो हम ये रूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। सो दैट इज़ बेसिकली u पावर में आपके पास 1 ऐड होगा, सो दैट विल बी 7/2, और 7/2 से डिवाइड करेंगे तो दैट शुड बी 2/7। ये हो जाएगा माइनस पावर 1 ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 5/2, सो u टू द पावर 5/2, और जब 2/5 तो दैट इज़ 4/5, एंड प्लस पावर 3/2, सो दिस इज़ 2/3, सर मुझे समझ नहीं आया। 3/2। ये इंटीग्रेट करना, हाँ। अच्छा ज़रा देखिए, ये इसको थोड़ा सा एक जगह ऊपर करेंगे। जी सही से। ठीक है, ठीक है इंटीग्रेट करना समझ नहीं आया इसको, ये दोबारा जी। करो। जी देखिए ना आपके पास ये क्या है, ये वाला रूल आपने यहाँ पे यूज़ किया ना, एक्स टू द पावर एन, दैट इज़ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, राइट? सही है ना? तो जब इस u को इंटीग्रेट सही करेंगे सही रिस्पेक्ट टू u, सो दिस इज़ 1/2 इंटू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 ऐड करेंगे, तो दिस इज़ 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, सो दैट इज़ 2/7। सिमिलरली फॉर दिस वन, सो दिस इज़ u टू द पावर 5/2, और 5/2 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 2/5, सो दैट इज़ 4/5। ओके, 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, देन प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2/3 u टू द पावर 3/2, ओके, प्लस c। अब u आपके पास क्या था, ओरिजिनल वेरिएबल आपके पास था इस u इज़ नथिंग बट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आपके पास रिप्लेस करना है आपको, पुट u इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट देख लेंगे, 1 प्लस एक्स, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो दिस इज़ 1/2, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 7/2/7 माइनस 4/5, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। ठीक है भाई,
ये इसको जब आपने फाइनल इंटीग्रेट कर दिया। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। पक्की बात है, समझ में आ गया ये? जी। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनमें इन्होंने खुद बता दिए कि आपको कौन सी वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। आप गौर से देखो तो ये आपके पास इंटीग्रल है विच इज़ कॉस 2x dx। इन्होंने बोला कि u अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा जिस नंबर से, वो आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ये आप ट्राई कीजिएगा। सेम आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी इन्होंने u बताया हुआ कि u आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज़ करनी है, इसमें ही बताया है, सब में बता दिया एटलीस्ट। ठीक है, जिसमें नहीं बताया वो क्वेश्चन आपके पास जो है वो देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन सारे आप एज एन होमवर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे, सारे आपको ज़रूर करना है, छोड़ना कोई भी नहीं है। ठीक है, और ये आप मुझे बाकायदा सेंड करेंगे होमवर्क करके कि भैया मैंने कर लिया, मुझे पीडीएफ बना के सेंड करें। अदरवाइज आपसे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट अगर आप नहीं कर सकती, नहीं होता है, तो फिर वो मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें अगली क्लास के अंदर। ठीक है, कल हमारी जो क्लास है उससे पहले आप मुझे कोशिश कीजिएगा सेंड कर दें। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा बैठ के, उतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें ये। तो जो 9 से आपके पास 54 तक के जो क्वेश्चन हैं, इनमें आपके पास सेम यही चीज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन गिवन नहीं है कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे आप 1 से 8 तक, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन आपके पास यूज़ होगी। लेट सपोज मैं इनमें से आपके पास एक रैंडम क्वेश्चन पिक करके आपको सॉल्व करवाता हूँ। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ दिस क्वेश्चन नंबर 17। ज़रा देखिए, मैं इसको यहाँ पे किसको यू ले सकता हूँ, किसको वी ले सकता हूँ, ज़रा देखिएगा। सो सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, सॉरी कॉस थीटा, वेरिएबल यहाँ पे आपके पास थीटा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आपके पास u विच इज़ 1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सो दैट इज़ कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको ये वाली यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं किसको u लेके इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकूँ इस इंटीग्रल को। तो दिस इज कॉस थीटा डी थीटा, डी यू इससे रिप्लेस, डी थीटा ये आपके पास इससे रिप्लेस हो जाएगा पूरा डी यू, और u आपके पास आ जाएगा ये। सो दिस फंक्शन इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ डी यू 1 ओवर u। ओके, u इज़ 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 ओवर u टाइम्स डी यू। या तो कोई मसला? नहीं सर। पक्की बात है ना? जी। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसको इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे 1 ओवर यू को? 1 ओवर यू डी यू कैसे इंटीग्रेट होगा भैया? सर इसकी पावर ऐड करिए ना, 1 होगी ना यू की पावर। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए आपके पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास अगर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है ना, तो इसकी आपके पास इंटीग्रल होता है ln u। इस तरह से आप अगर ये चीज़ नोट करें आसान करने के लिए कि डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या है, 1 ओवर x, ऐसा ही है। तो ln x इसका इंटीग्रल अगर हम करेंगे दोनों साइड्स पे टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ln x का आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x होगा वो क्या हो जाएगा, इट शुड बी ln x। ओके, बात समझ में आ रही है या नहीं? जी। आ रही है ना? ठीक है, थोड़ी सी नहीं भाई, मुझे बताओ ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये वाली चीज़ ये जो मैंने बताई नहीं। नहीं आई? ज़रा देखो, डेरिवेटिव ऑफ ln x पता है क्या होता है? जी। सो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज़ 1 ओवर x। सो इसी चीज़ को अगर आप बोथ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो डी बाई डी एक्स ln x दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ln x इज़ बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x, ये चीज़ हो जाएगी। ये आपके पास एक जनरल रूल है ये वाला, ठीक है ना, क्या है कि अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इस तरह से कुछ हो, तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, इस तरह से फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? लेट सपोज ये चीज़, ये रूल मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको आ रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ आपके पास है कॉस अपॉन साइन,
ओके ये तो साइन फंक्शन है आपके पास, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये कंडीशन आपके पास कैसी है, ये कंडीशन ऐसी है कि नीचे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जो डिनोमिनेटर आपके पास फंक्शन है एल एन टाइम्स एल एन, आपके पास उसकी डोमेन बन जाएगा पूरा फंक्शन, ठीक है ना, एल एन की, और वो प्लस सी के साथ आप जिसको इंटीग्रेट करके लिखते हो इस तरह से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, ठीक है भाई। ये आपके पास एक रूल है। इसी तरह से आपके पास अगर इस तरह से हो, लेट्स सपोज इंटीग्रल ऑफ, ऊपर आपके पास है 2x² डिवाइडेड बाय, नहीं इसको हम कुछ और लेते हैं, x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं कुछ और लो ना यार, अच्छा सा फंक्शन लो, या tan x ऊपर sec²x, ये अगर इंटीग्रेट करना है तो नीचे आपके पास फंक्शन है दिस इज़ tan x और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। सो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, कि आपके पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा ln f ऑफ x, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास ln tan x। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है दिस वन, ये मैंने यहाँ पे स्टेट किया। ये अब ये चीज़ समझ में आई? जी हाँ, तो अब ज़रा इसको देखें, 1/u है आपके पास, इसको भूल जाएं। तो आपके पास अगर यहाँ पे 1/u लिखा हुआ है तो 1/u, u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू u। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, सो दिस इज नथिंग बट ln u, इंटीग्रेट हो गया ये। आपके पास u क्या था, u था आपके पास 1 + sin थीटा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 + sin थीटा प्लस c। ओके, कोई मसला यहाँ तक? नहीं अच्छा, अब ज़रा मुझे एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं ताकि मुझे कुछ 11 करें ज़रा। सो दिस 11 आपके पास, दिस वन आपको ये करना है, ये वाला। और ज़रा मुझे बताएं इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास, इसका मतलब कि क्या आपके पास आंसर है इंटीग्रेशन के बाद। अच्छा ज़रा देखें कि इसमें करना क्या है। आप सबसे पहले चेक करें कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, राइट। e⁻t कर लें आप, और एक फंक्शन कर लें -t⁴। लेट्स से दिस इज़ f ऑफ t एंड लेट्स से दिस इज़ g ऑफ t। ठीक है, ये दो फंक्शन आपके पास हैं। f ऑफ t और g ऑफ t को जब आप कंपोज करेंगे आपके पास ये फंक्शन बन रहा है। ये बात आपको समझ में आती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। आपको करना क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आप ज़रा देखें, अगर आपके पास आप u अगर सब्स्टिट्यूट कर लें -t⁴, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, du/dt इक्वल्स टू -4t³। ओके, 4t³। ये बात समझ में आ गई आपको? तो दैट मीन्स कि आपके पास ये जो t³ है ये रिप्लेस हो सकता है ना इन टर्म्स ऑफ du। ओके, और ये u आपके पास रिप्लेस हो जाएगा इससे। सो दिस विल बी du इक्वल्स टू -4t³ टाइम्स dt, और इस 4 को आप यहाँ पे अगर डिवाइड भी करते हैं इससे मसला नहीं है। du/4 दैट इज इक्वल्स टू t³ dt। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें प्रिपेयर हैं कि ये आपके पास रिप्लेस किससे हो जाएगा, इस पूरे से, और u आपके पास इससे जो है रिप्लेस हो जाएगा -t⁴ से। सो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा भाई, दिस इज इंटीग्रल ऑफ t³ dt इज रिप्लेस्ड बाय du/4 इससे, और ये e⁻u हो जाएगा। सो ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद हो जाएगा 1/-1/4 इंटीग्रल ऑफ e⁻u du। यहाँ तो कोई मसला? सर हमने ई को क्यों नहीं दिया? या सो आपको e का इंटीग्रल पता है ना कि क्या होता है, तो उसको हम क्यों जो है वो साइड में कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव e का डेरिवेटिव यहाँ पे अगर हम लेते हैं, लेट्स से e⁻x होता है अगर फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये इटसेल्फ यही होता है। तो u आपके पास अगर ये होता तो du आपके पास क्या आ जाता, du/, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को करके दिखा रहा हूँ, du आपके पास क्या आ जाता, e⁻x dx। सही है, ये आ जाता। तो du आपके पास e⁻x से आप जब du को रिप्लेस करते तो u को किससे रिप्लेस करते फिर। यहाँ पे अगर इस तरह का फंक्शन होता ना e⁻x टाइम e⁻x इस तरह से कुछ, तो आप ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन अभी तो आप नहीं कर सकते ये चीज़। ठीक है, हमें उस चीज़ का डेरिवेटिव देखना होता है कि जिस चीज़ का
उसका डेरिवेटिव वहाँ मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, चीज़ कंडीशन आपके पास समझ में आई बात। जी जी। हाँ, अब इसको आप इंटीग्रेट इजीली कर सकते हो ना, आपको पता है कि क्या इसका इंटीग्रल होगा। दिस इज़ नथिंग बट ई टू द पावर यू प्लस सी। अब हम यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, यू आपके पास जो भी था, यू आपके पास था माइनस टी टू द पावर 4 प्लस सी। सो ये इंटीग्रेट हो गया। ओके, इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है, ज़रा वो देखें। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 22 देखें, दिस वन 22। तो इस 22 को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसके लिए। अब देखें, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, हो सकता है कि भाई ये हम किस तरह से करेंगे। तो उसमें डेरिवेटिव्स की जो है वो काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको ना, प्री टेक। ज़रा देखें, आपको शायद पता भी हो इस चीज़ का। और एक और चीज़ यहाँ पे आप हमेशा ना ये कंपोजिट फंक्शन को टारगेट किया करें कि इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। तो लेट्स से अगर मैं 1/x को यू सपोज करता हूँ, लेट्स से हम चेक कर लेते हैं पहले इसको। तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u हमारे पास इस 1/x, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो डी यू इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव हम जो है वो ले रहे हैं इस विद रिस्पेक्ट टू x 1/x का। तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम 1 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पावर में आप क्या करते थे, 1 लेस करते हो पावर से डेरिवेटिव कंप्यूट करते हुए। सो दिस इज -2 ओवर, या सो दिस इज दिस, पावर 1 बाहर आ जाएगी -1 और पावर में 1 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना, कोई मसला यहाँ तक? नहीं। ये बात समझ में आ गई ना कि डेरिवेटिव कैसे आया इसका। डेरिवेटिव यही होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से एक्स टू द पावर एन, सो दिस इज एन टाइम एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो ये पावर ऑलरेडी नेगेटिव थी, तो माइनस किया तो आपके पास वो और ज़्यादा पावर जो है वो छोटी हो गई, विच इज़ -2। इसको आप जो है वो रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, -1/x²। सो 1/x² आपके पास यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, मीन्स कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं कि u आपके पास 1/x ले लें, और बेसिकली आपके पास जो du है ये हो जाएगा इससे रिप्लेस। माइनस है तो माइनस आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उससे कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इंटीग्रल ऑफ -1 बाहर, और दिस इज माइनस, अभी पहले मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, 1/x/x² dx। तो अब ज़रा देखें, ये 1/x² dx आपके पास जो है वो पूरा ये टर्म आपके पास रिप्लेस किससे है, du से हो जाएगी। सो दैट इज़ -1 इंटीग्रल ऑफ du और साइन ऑफ u, बिकॉज 1/x इज इक्वल्स टू u। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। इंटीग्रल ऑफ साइन u क्या होगा आपके पास, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस जो है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो ये आपके पास आपको चीज़ पता है। जी। अब मुझे लगता है कि आप बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, गायब हो मैं जाते सेंड हैं। में गई हूँ। अच्छा, आप यहीं हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा था आपके होने का, लेकिन अब हो गया, आपकी आवाज़ आई। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये यूज़ करेंगे तो माइनस हम साइन यहाँ पे अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे, तो दिस इज़ नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन यू डी यू। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉस यू। कॉस यू आपके पास ये आ गया, इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन यू इज़ कॉस यू। सो यू को रिप्लेस कर दें, यू इज़ 1/x प्लस सी, सो दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस 1/x प्लस सी। ओके, तो ये आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, कोई मसला यहाँ तक? नहीं। अच्छा, फर्दर आपके पास क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देखें आपके पास जो लिखे हुए थे, ये फ्रॉम 9 to 54, राइट। ये बुक के आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, 9 से 26 तक आपके पास ये होगा, और आपके पास उसके आगे जो है वो 27 से लेके 54 तक ये होगा। ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, इसी तरह से होंगे। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन u क्या होगा, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है या नहीं, इस तरह से आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से करवा देता हूँ, ज़रा देखिएगा कि एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, मे बी पॉसिबल। सो दिस इज़ 48, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 हम कर रहे हैं। 48 ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 48। सो दिस इज़ इंटीग्रल ऑफ कॉस
ln t ओवर t dt। तो बहुत सिंपल है। ln t को अगर आप ले लें u, तो इसका डेरिवेटिव ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर टी, हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना, तो डी यू इज़ नथिंग बट 1 ओवर टी डी टी। डी यू इज़ दिस। अब रिप्लेस कर दें, आपके पास जहाँ जहाँ u है वहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एल टी है, वहाँ आपके पास ये इंटीग्रल हो जाएगा, दिस विल बी कॉस ऑफ u, और ये 1 ओवर टी डी टी रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर टी डी टी रिप्लेस्ड बाय डी यू। ये हो गया सॉल्व। कॉस यू, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, सो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन होगा। ये बात अपने हमने पीछे भी देखी है। सो दिस इज साइन यू प्लस सी। व्हाट इज़ यू, यू को बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज साइन ऑफ एल एन टी प्लस सी। ठीक है भाई, समझ में आई बात। जी जी लेकिन सारे क्वेश्चन आपको आएंगे करना जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अदरवाइज तो नहीं जी। कर सकती हैं आप इजीली। ये जो आर्क साइन लिखा हुआ है इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि आर्क साइन इज नथिंग बट आर्क टैन, या आर्क साइन यहाँ पे नजर आए तो ये आपके पास टैन इनवर्स है, राइट। ये आपको शायद बात पता भी हो। और आपके पास जो ये चीज़ लिखी हुई है हाइपरबोलिक फंक्शन, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा। साइन एच स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो ये वाले क्वेश्चन आप जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिएगा। ये तो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल, 32 तो हो जाएगा आसानी से। या सो इसके अलावा सारे क्वेश्चन आपको जो अटैम्प्ट करने हैं। ये पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, और ये होमवर्क आपको जो है वो 1-2 दिन लगा के कंप्लीट करना है। प्लीज़ 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 कर लीजिएगा, जी मैं कर लूँगी। ठीक है। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप कर लेंगे, ताकि मैं देख भी सकूँ कि आपने कुछ कर लिया, ताकि मसला ना हो आपको आगे चीज़ों में। ओके ओके, दाफिस फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम जो है वो इसको ख़त्म करते हैं।